10 सेकंड रुक मत बोलिएगा तब जाके होगा। देखिए, ये जो था वीडियो नंबर 3 है, जिसमें दूसरा वीडियो में पढ़े थे ऑब्जेक्टिव 30 तक, और दो दो नंबर का क्वेश्चन भी किए थे, जो ये दोनों क्वेश्चन था। आज क्वेश्चन की बारी है 3 से लेकर के सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, कहता है इसमें कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। मतलब जीरोज़ निकालने हैं पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का। तो जब भी अगर जीरोज़ कहता है तो पहले इसको फैक्टराइज करना होगा, तो हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे और बराबर करेंगे 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 तोड़ना था तो 5x और प्लस 2x प्लस 10 बराबर में 0। तो एक्स को एक दोनों में कॉमन कितना ले सकते हैं, x ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 5, ये दोनों में कॉमन आएगा प्लस 2, तो बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। तो अब यहाँ से देखेंगे कि x प्लस 2 दोनों जगह पर है, तो x प्लस 5 निकाल लेंगे और ये बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार 0 करेंगे x प्लस 5 को, और एक बार हम 0 करेंगे x प्लस 2 को। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर -5, और यहाँ से जब जाएगा तो x बराबर -2। तो जो शून्यक यहाँ पर मिलेगा वो हमारा x बराबर -5 और -2। जब भी अगर आंसर लिखो तो आंसर लिखने के बाद ऐसे घेरना, ऐसे वाला घेरना नहीं चाहिए, न तो लगेगा कि गलत हो गया। तो इसलिए जब भी घेरना है तो रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार शेप में उसको घेर देना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि घन बहुपद के शून्यक का गुणनफल निकालिए, यानी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल कहता है तो इसका 3 जीरोज़ होंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो इसको 3 फार्मूला होता है कि एक तो अलग अलग करके तीनों को जोड़ेंगे, एक होता है दो दो को एक साथ रखेंगे और फिर उसके बाद जोड़ेंगे, फिर तीनों को एक ही बार प्रोडक्ट करेंगे। तो आपसे पूछा गया थर्ड वाला केस, तो इनों का फार्मूला देखो, इसका फार्मूला होता है -b/a, इसको c/a और इसको -d/a। ये b का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी गुणांक, a का मतलब हो गया एक्स क्यूब का गुणांक यानी कॉफिशिएंट। तो हमको चाहिए था ये वाला, तो d होता है कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर देखेंगे +4, या यहाँ पर अचर पद देखेंगे 4, लिख देंगे, माइनस पहले से था माइनस लगा देंगे। अब देखेंगे एक्स क्यू का गुणांक यानी कॉफिशिएंट कितना है, 1 है, कुछ नहीं दिखता है तो 1 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर मिल जाएगा -4। तो ये हो जाएगा आंसर किसका, अल्फ़ा, बीटा, गामा का, यानी कि तीनों शून्य के जीरोज़ का प्रोडक्ट, ये आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से इसकी दूरी पूछा जा रही है। तो आपको ये पता है कि अगर एक फार्मूला होता है x1 y1 एक फार्मूला, और एक पॉइंट हो गया x2 y2, दोनों का अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आपका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर। जरूरी नहीं कि x2 माइनस x1 करो, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों का स्क्वायर निकालने के बाद, जोड़ने के बाद रूट निकालेंगे, वही होता है डिस्टेंस। तो जब कहा मूल बिंदु यानी ओरिजिन, तो यहाँ पर हम करेंगे कि ओरिजिन यानी इसके जगह पर 0 0 ले लेंगे ओरिजिन को, और ये पॉइंट है -a और -b, इसके बीच का डिस्टेंस पूछा, रूट में जाएंगे तो 0 में से हम क्या बोले, x2 माइनस x1 कर सकते हो या फिर x1 माइनस x2 कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम करते हैं क्या, 0 में से घटाते हैं इसको, तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, और प्लस 0 में से घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर। तो यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर और प्लस में b स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। तो कितना मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसी तरीके से अगर देख लो और क्वेश्चन नंबर 6, सेम टू सेम फार्मूला, थ्योरी वही लगेगा। पॉइंट यहाँ पर है 0,3 और यहाँ पर है 4,0, इसमें डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो तो कितना आ जाएगा, तो 4 में से 0 को घटा देंगे स्क्वायर, प्लस 0 में से 3 को घटाएंगे स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर
और प्लस -3 का स्क्वायर, क्योंकि 0 में से घटाएंगे तो उतना ही बचेगा। अब 4 का स्क्वायर तो 16 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, यानी कि 25 का रूट 5, यानी यही हो गया हमारा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू दिया है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया, 21/19। इसको होता है P/H। तो अगर हम कहें कि P बराबर 21K या x भी मान सकते हो और H बराबर 29K यानी कि x मान सकते हैं। पूछा है हमारा सेक थीटा का वैल्यू, तो सेक थीटा का जब वैल्यू पूछा है तो इसका फॉर्मूला था B/H, यानी हमको आधार चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस का फॉर्मूला लगाएंगे कि h² और माइनस P²। h कहने का मतलब हो गया 29 K का स्क्वायर और -21K का स्क्वायर। देखेंगे इसके कितना हो जाएगा, तो इसका 841 होता है और K तो K स्क्वायर हो जाएगा, और 21 का होता है 441 और K था तो स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं, 841 में से 441 घटाओ तो बचा कितना, 400 और K स्क्वायर। तो 400 का निकल जाए कितना, 20 और K स्क्वायर का K। तो ये हो गया हमको आधार, यानी बेस कितना आ गया, 20K। अब हमको चाहिए था सेक थीटा, तो B/H, B है 20K और H यहाँ से निकाल चुके हैं कितना, 29K। K से K कटेगा तो सेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा 20/29। तो इस तरह से आंसर आ गया 7 का। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट का ही क्वेश्चन रखेंगे और फिर उसके बाद अगला वीडियो में डालेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इतना जो बता रहे हैं इसको इतने बार बनाओ कि मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो याद रखना, जो भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो दे रहा है अभी 70% लगभग आपको इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा, जितना सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो बिहार बोर्ड हो चाहे NCERT हो, ये दोनों मतलब किसी भी CBSE हो, बात तो एक ही है, थ्योरी वही है, बुक वही चल रही है, तो क्वेश्चन भी आने की संभावना हो सकता है। तो इसलिए इसको एकदम इतना बार कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 10-10 मिनट का वीडियो देखो और इस क्वेश्चन को पुनः बनाओ, खुद से बनाओ और फिर इसको ट्राई करके देखना। बन जाता है तो समझो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 70% कम से कम तो आ ही जाएगा। और उसके बाद अगर मेहनत है तो 90 का 95% भी पहुँच सकता है। अब देखते हैं कि तुम लोग को याद है या नहीं है। तो जैसे इसका वैल्यू पूछा है sin स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 45 और tan स्क्वायर 60, तो तीनों का पहले वैल्यू चाहिए। sin 30 का वैल्यू बताओ तो मन में याद करो, 1/2। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। और tan 60 का मान कितना होता है, तो इसका होता है √3। जैसे ही कहा sin स्क्वायर 30, हम यहाँ से पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, प्लस cos स्क्वायर 45, फिर प्लस ले लेते हैं tan स्क्वायर 60। साइन का वैल्यू कितना था, 1/2, स्क्वायर करेंगे। 45 कितना था, 1/√2, स्क्वायर करेंगे। और ये कितना था, √3, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 1/4 और 1/√2 का स्क्वायर हो जाए कितना, 2, और √3 का 3, कुछ नहीं तो 1। एलसीएम ले लो 4, तो 1 + 2 और प्लस 4 × 12, तो कितना आ गया, 15/4। यही हमारा हो गया आंसर। कोई दिक्कत, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो त्रिभुजों के समरूपता यानी कि कंडीशन लिखना हमारा सिमिलरिटी का। सिमिलरिटी का अगर देखें तो मेन कंडीशन हमारा कि दोनों ट्रायंगल में तीनों संगत यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर है तो सिमिलर होगा, या फिर दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर है तब भी सिमिलर होगा, या तो दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल अगर बराबर है तब कहेंगे कि ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर राइट एंग मतलब RHS भी है तब भी क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो इतने कंडीशन हमें पता चलता है सिमिलरिटी का। ठीक है, और भी एक कंडीशन लिख सकते हो, तो S भी तीनों साइड अगर रेशियो में है तब भी वो क्या हो जाएगा, सिमिलर। ये मिलते हैं 9। अब क्वेश्चन यहाँ पर समझिए, कहते हैं एक समकोण त्रिभुज आपके पास है, तो हम समकोण त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। देखिए नीचे इसको लेकर के चलते हैं और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बड़ा हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना,
जिसमें कहा कि समकोण बनाने वाली जो भुजाएं हैं 40 और 9 सेंटीमीटर, यानी राइट एंगल बनाने वाले कौन है, ये राइट एंगल बना, तो ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर और ये कितना होगा 9 सेंटीमीटर। तो पूछा इसका एरिया बताइए। तो जब भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो तो एक वो बेस होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा हाइट। तो इसका फॉर्मूला एरिया का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ तो होगा, बेस हो जाएगा 9 और हाइट हो जाएगा 40। यहाँ से काट देंगे 20 बार में, तो 9 टू जा कितना 18, यानी 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 5 नंबर का है। तो अब यहाँ से देखेंगे अगला वीडियो में, 10 मिनट का वीडियो ऐसे भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है, देखते हैं।